छोड़कर चले गए। दिल तोड़ दिया। और मैं कुछ कर भी नहीं सका, क्योंकि मैं जानता था कि हर इंसान अपने कर्मों का बोझ खुद उठाता है। जिसका कोई नहीं होता, उसकी देवी माँ होती हैं। मैंने बरसों प्रसाद चढ़ाया, मन्नतें मांगी, और जब देवी माँ पर मेरी कर्ज उतारने की बारी आई तो उन्होंने कहा, लो नवीन, ये रहा तेरा प्रसाद। तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, संभाल इसे। यही भावनात्मक तूफान लेकर मन्नत की कहानी अब एक नए धमाकेदार मोड़ पर पहुंची है, जहां पिता बेटी का मिलन, छिपे हुए सच और ऐश्वर्या की काली करतूतें एक एक करके उजागर होने वाली हैं। हरियाली तीज का त्योहार घरों में रौनक लेकर आया है, लेकिन रेशमी साड़ियों और मेहंदी की खुशबू के बीच रिश्तों का जहर भी घुल चुका है। मल्ला, जो अब तक मासूम बनने का नाटक कर रही थी, खुद मन्नत को कबूल करती है कि कैसे उसने जानबूझकर विक्रांत की मां नीतू को दिल का दौरा या करंट जैसा ट्रैक दिखाए देने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि विक्रांत उसे इग्नोर कर रहा था और मन्नत के करीब था। यह सुनते ही मन्नत का संसार हिल जाता है। कितनी गिर चुकी है मल्ला। दोस्त नहीं, बहन का नाम भी कलंकित कर दिया उसने। उधर वरुण का फोन आता है ऐश्वर्या को, पेपर्स पर मन्नत के साइन बहुत जरूरी हैं, आप ले लेंगी न? ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए हामी भरती है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा की तरह पैसा, पावर और कंट्रोल की ही गणित चलती रहती है। इसी बीच ऐश्वर्या का पहला पति यानी नवीन, जो असल में मन्नत का पिता है, शो में आ चुका है और भीतर ही भीतर बेसब्र है अपनी बेटी से मिलने को। उसे अभी सच पता नहीं, लेकिन भाग्य की डोरें तेजी से उन्हें आमने सामने लाने की तैयारी कर रही हैं। हरियाली तीज की रस्मों के दौरान जब विक्रांत मल्ला को व्रत खुलवाने मिठाई खिलाने बैठता है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरा, सन्नाटा, और जब रोशनी लौटती है तो विक्रांत के सामने बैठी है मन्नत। वही उसके हाथ से पहला कौर खाती है, उसका व्रत उसी के नाम पर था। मल्ला तो सुबह से ही चोरी छिपे खा रही थी, बस दिखावा बचा रही थी। अब पूरा ड्रामा खुल गया। विक्रांत हक्का बक्का है, मन्नत से जवाब मांगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और मन्नत बिना झिझक कहती है, जिस दिन आपने मेरी मां की मांग में सिंदूर भरा, उसी दिन आप मेरे पति हुए। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। यह लाइन न सिर्फ मल्ला की दिखावटी इमोशन को तोड़ देती है, बल्कि विक्रांत को भी अतीत का आईना दिखाती है। त्योहार की भीड़ में एक और अजीब मोड़ आता है। विक्रांत एक छोटे से हादसे से नवीन, मन्नत के पापा, को बचा लेता है। भाग्य जैसे इन सभी का रास्ता आपस में मिला रहा है। मन्नत, उसका पिता, विक्रांत और ऐश्वर्या, जो अभी भी छल की आखिरी परतों को बचाने में लगी है। जैसे ही ऐश्वर्या नवीन को इस नए, बेहद सफल बिजनेसमैन के रूप में देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। इसे तो मैंने ठुकराया था, ये इतना रिच कैसे हो गया? लालच, डर और पुराना प्यार तीनों उसके चेहरे पर पढ़े जा सकते हैं। वह रोने धोने का नाटक करेगी, झुकेगी भी, बस अपनी पकड़ वापस पाने के लिए। लेकिन इस बार नवीन भी बदला हुआ है। उसे मालूम है ऐश्वर्या कितनी चालाक है। वह तय कर चुका है, उसे उसी की चाल में फंसाया जाएगा। उधर वरुण, जो बिजनेस डील के बहाने चला था, मन्नत की शख्सियत से प्रभावित होकर उसके साथ फ्लर्ट करता दिखेगा। ये पल विक्रांत के अंदर छिपी जलन और असली भावना को बाहर ला सकता है। क्या वही जलन उसके दिल को साफ करेगी, या मल्ला इस जलन को आग बनाकर नया खेल खेलेगी? इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मन्नत अपने पापा नवीन को पहचान पाएगी? क्या नवीन सच में उसे बेटी के रूप में स्वीकार कर पाएगा? और जब ये पिता पुत्री का रिश्ता सामने आएगा, तब ऐश्वर्या की काली करतूतें कितनी देर तक छिपी रह सकेंगी? अब कहानी वहां खड़ी है जहां हर सीन एक विस्फोट हो सकता है। हरियाली तीज की थाली में प्यार और धोखे का प्रसाद, सिंदूर में रिश्ते और दावेदारी, और आशीर्वाद में सच का प्रहार। जल्दी ही नवीन मन्नत को आशीर्वाद देगा, और शायद उसी पल उसे बताएगा ऐश्वर्या का असली चेहरा। कैसे उसने लालच, झूठ और स्वार्थ में परिवार तोड़ा, कैसे बेटियों को बांट कर रखा, कैसे रिश्तों को सौदों की तरह इस्तेमाल किया। उस दिन तय होगा किसका साथ कौन देता है, विक्रांत का दिल, मन्नत की जिद, या ऐश्वर्या का स्वार्थ। दोस्तों, अब आपका इंतजार सबसे जरूरी है।
आप क्या सोचते हैं, क्या मन्नत और उसके पापा मिलकर ऐश्वर्या को एक्सपोज करेंगे? क्या विक्रांत सचमुच मन्नत के साथ खड़ा होगा? और क्या मल्ला अपने झूठ के बोझ से टूट जाएगी या और खतरनाक बनेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और टीवी जगत की ऐसी ही ताज़ा, तेज और धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगले ट्विस्ट की खबर सबसे पहले आपको मिले।